दोस्तों, वो जन्माष्टमी का ही दिन था जब आधी रात में कारागार के सभी दरवाजे टूट गए थे। सभी सैनिक गहरी नींद में सोए हुए थे और आसमान गहरे काले बादलों से घिरा हुआ था। जिसके बाद रात्रि ठीक 12 बजे कारागार में माता देवकी ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे ही क्यों हुआ था? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वासुदेव और देवकी के विवाह के बाद कंस अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी दौरान बीच में एक आकाशवाणी भी, जिसमें ये कहा गया कि देवकी की 8वीं संतान कंस की मृत्यु का कारण बनेगी। जब कंस ने ये सुना तो उसने अपनी बहन और बहनोई दोनों को कारागार में बंद कर दिया और एक एक कर अपनी बहन देवकी की सभी संतानों को वो मारता चला गया। लेकिन जब देवकी की 8वीं संतान के जन्म लेने का समय आया, तब ना तो कंस के मायावी राक्षस काम आए और ना ही वासुदेव को कारागृह रोक पाए। और दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण रातों रात मथुरा से गोकुल कैसे पहुँचे, ये कहानी तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने जन्म का समय रात्रि 12 बजे ही क्यों चुना। तो दोस्तों, इसका सबसे पहले कारण तो हमें धर्म पुराणों में सुनने को मिलता है। दोस्तों, चंद्रदेव की अभिलाषा थी कि श्री हरि उनके कुल में जन्म ले। एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा भी था, श्री हरि, आप राम अवतार में सूर्यवंश में जन्म ले चुके हैं, अब एक बार आप मेरे कुल में भी जन्म लें ताकि मैं भी आपके पूर्वज होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकूं। और दोस्तों, इसीलिए चंद्रवंशी होने के कारण भगवान श्री कृष्ण आधी रात में जन्मे। साथ ही बुद्ध चंद्रदेव के पुत्र हैं, इसीलिए भगवान ने जन्म लेने के लिए बुधवार का दिन चुना, जबकि रोहिणी चंद्रमा की पत्नी और नक्षत्र है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। वहीं अष्टमी तिथि शक्ति की प्रतीक मानी जाती है और भगवान विष्णु इसी शक्ति के कारण पूरे विश्व का संचार कर पाते हैं। इसीलिए बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और उस समय उनके सभी पूर्वज वहां उपस्थित थे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस वक्त वातावरण में एक अलग ही शक्ति का संचार हुआ था और देवतागण आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे थे। दोस्तों, कहने को तो ये आधी रात थी, लेकिन फिर भी उस समय सभी पशु पक्षी खुशी से झूम रहे थे और आसमान में जोर जोर से बिजली चमक रही थी। वर्षा भी इतनी तेज थी कि मानो विष्णु के आने का संदेश दे रही हो। दोस्तों, वैसे भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वो दिन में किसी भी समय जन्म ले सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो धरती पर किसी अवतार की तरह जन्म लें। इसके अलावा उन्होंने आधी रात का समय इसलिए भी चुना क्योंकि आधी रात में कोई भी सैनिक जगह नहीं रहता, जिसकी वजह से उनके पिता वसुदेव बिना किसी मुश्किल से उन्हें गोकुल पहुंचा सके। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अपने जन्म से कंस को ये भी संदेश देना चाहते थे कि तुम्हें मारने वाला इस धरती पर जन्म ले चुका है। इसीलिए जब वासुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में रखा तो उन्हें ये आकाशवाणी प्राप्त हुई कि माता यशोदा के गर्भ से जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लेकर आप कारागृह में चले जाएं। फिर जब वासुदेव कन्या को लेकर कारागृह पहुंचे तो कंस तक खबर पहुंची और जब कंस उसे मारने के लिए पहुंचा तो कन्या उसके हाथों से छूटकर आसमान में चली गई, जिसके बाद आकाशवाणी हुई, हे मूर्ख कंस, मैं तो माया हूँ, तुम्हें मुझे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, मुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने के लिए मायावी राक्षस भेजे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबका संहार कर दिया और आखिरी में कंस को भी उसके पापों की सजा दी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कथा अच्छी लगी हो और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।